हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम जानेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आई और उसमें जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक वेट के स्थान पर एटॉमिक नंबर क्यों आई, उसको हम आज जानेंगे और हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी क्या है। चलिए, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने आपको याद आया कुछ, हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। उसमें हमने एस ब्लॉक सफेदा वाले लोग, डी ब्लॉक डिंग डोंग वाले, पी ब्लॉक हल्के फुल्के पवन के साथ उड़ने वाले और फैंसी फॉर्नर, हमने ये 4 डिवाइड किए थे। ठीक है, तब फैंसी फॉर्नर का आविष्कार नहीं हुआ था। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी तो हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोसेस थे उसमें 4 वैज्ञानिक आए थे। सबसे पहले थे हमारे डोबर्नियर, जिन्होंने डोबर्नियर ट्राइड्स दिया था। दूसरे आए थे हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था। उसके बाद तीसरे आए थे हमारे लोथरमेयर, उन्होंने अपना लोथरमेयर ग्राफ दिया था, लेकिन तीनों अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, अब उसके बाद जो आए मेंडलीव आए, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी। उन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में क्रम में रखने से के बाद में जो एक एलिमेंट आता है वो पहले एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। इट मीन्स एक क्रम के बाद कुछ समय निश्चित अंतराल के बाद जो है प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। निश्चित समय अंतराल के बाद एट फिक्स टाइम इंटरवल सम प्रॉपर्टीज रिमेन रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई थी। अब उन्होंने माना था एटॉमिक वेट को, जिससे कि उनके ड्रॉबैक्स आ गए। क्या ड्रॉबैक्स आए थे कि जो है जो सेम क्वालिटी के थे वो अलग अलग ग्रुप में रख दिए उन्होंने, और जो अलग अलग क्वालिटी के थे वो एक साथ ग्रुप में रख दिए, और जिन एलिमेंट्स का वेट कम था उनको बाद में रखा, भारी एलिमेंट्स पहले रखे गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा वैज्ञानिकों को उस टाइम की एटॉमिक वेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है जिसके बेस पर हम पीरियोडिक टेबल डिजाइन करें। फंडामेंटल प्रॉपर्टी कुछ और ही है। उसी टाइम पर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स वैज्ञानिक कर रहे थे जो थे मोजले अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा? उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो आपके सामने बोर्ड पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन लिए और उसको मेटल सरफेस पे डाला। देखिए होता क्या है, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पर डाला जाता है तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस पर पड़ते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। तो अब उन्होंने करा क्या, इलेक्ट्रॉन लिया हाई स्पीड का और उसे तरह तरह की मेटल्स की सरफेस पर डाला। मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में मोस्टली क्या होते हैं, सब एलिमेंट्स मेटल होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक पूरा एलिमेंट वाला जो पोर्शन है वो पूरा मेटल वाला है एस ब्लॉक का। डी ब्लॉक में मोस्टली सब मेटल ही मेटल है डी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में मेटल प्लस नॉन मेटल मिक्स है, यानी कि वहाँ भी मेटल है। यानी कि मेटल का एक बहुत बड़ा राज है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो उन्होंने तरह तरह के मेटल्स ले लिए और उसमें से जो एक्सरेज निकली उनको स्टडी किया उन्होंने क्या देखा, एक्सरेज की जो फ्रिक्वेंसीज थी वो अलग अलग होंगी। देखो आप, जब मेटल अलग हैं तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रिक्वेंसी भी अलग होंगी। ठीक है, मेरे को क्लियर है। अब जब फ्रिक्वेंसी अलग अलग थी और उन फ्रिक्वेंसी को उन्होंने स्टडी किया और उन फ्रिक्वेंसी का रिलेशन उन्होंने एटॉमिक वेट से निकाला। ऑब्जर्वेशन क्या रहा उनका, उन्होंने रिलेशन देखा फ्रिक्वेंसी का एटॉमिक वेट से, कोई रिलेशन नहीं आया। जिसको अब तक फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना जा रहा था, फ्रिक्वेंसी का एटॉमिक वेट से कोई रिलेशन नहीं आया। फिर उन्होंने फ्रिक्वेंसी का एटॉमिक नंबर से रिलेशन देखा। फ्रिक्वेंसी का एटॉमिक नंबर से, जिस मेटल सरफेस पे डाला था उसके एटॉमिक नंबर से जो फ्रिक्वेंसी निकली, इसका इससे संबंध देखा। इस वाली फ्रिक्वेंसी का इस मेटल सरफेस, ये जिस मेटल पे डाली थी इलेक्ट्रॉन, उस मेटल के एटॉमिक नंबर का इस फ्रिक्वेंसी से रिलेशन देखा। इस मेटल के एटॉमिक नंबर का इसकी फ्रिक्वेंसी रिलेशन देखा। क्या रिलेशन देखा उन्होंने, फ्रिक्वेंसी विद एटॉमिक नंबर क्या आया, फ्रिक्वेंसी का अंडर रूट एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल आया। हर बार उनका यही आया कि एटॉमिक नंबर फ्रिक्वेंसी के अंडर रूट का प्रोपोर्शनल है। तो इससे उन्होंने क्या निकाला, उनका क्या रिजल्ट निकला उनके एक्सपेरिमेंट का, कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की वो एटॉमिक वेट नहीं होती, एटॉमिक नंबर होती है।
अब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ग्राफ दिया, ठीक है। अब वो ग्राफ लिखिए, आप ड्रॉ करिए उसको। उन्होंने एक ग्राफ बनाया जहां पे उन्हें बेसमेंट में लिया एटॉमिक नंबर और वाई एक्सिस पे ले लिया उन्होंने रूट फ्रीक्वेंसी और एक स्ट्रेट लाइन आया। इट मीन्स क्या, जब स्ट्रेट लाइन आती है यानी कि प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स एटॉमिक नंबर इज प्रोपोर्शनल टू रूट फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आप नंबर डाल दो फ्रीक्वेंसी के, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 10, 20 एंड 30 एंड 40 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह का उनका ग्राफ आया। तो बात क्लियर हो चुकी थी बिल्कुल शीशे की तरह साफ कि जो है एटॉमिक वेट नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की होती है वो उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती है, ठीक है। अब चलिए आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। मैंने आपको क्लियर किया ही था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में बटा होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस सबशेल में एंटर करता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एफ सबशेल में एंटर करता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो है पूरी पीरियोडिक टेबल को बांट दिया गया। कितने ग्रुप्स में बांटा है पीरियोडिक टेबल को, 18 ग्रुप्स में बांटा है, 7 पीरियड्स हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में लिख लीजिए, हेडिंग डालिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आप एक पीरियोडिक टेबल ले लीजिए मार्केट से, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लीजिए और उसे अपने स्टडी रूम में लगा लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, देखना। और आराम से याद करने में भी आसानी होगी, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी जब टाइम मिले जैसे भी याद करते जाओ, ठीक है। चलिए लिखिए, मैं बोल रही हूँ आप लिखते जाइए। अकॉर्डिंग टू दिस द physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए पीरियोडिसिटी। कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं व्हाट इज पीरियोडिसिटी, लिखिए द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर fixed interval is called periodicity. लिख लिया। चलिए अब हेडिंग डालिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लगा लिया हेडिंग। पहला पॉइंट देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाया है। अगर बोर्ड में हो या बोर्ड में आए क्वेश्चन या आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, दैट इज इनफ, ठीक है। चलिए लिखिए 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स
नेम्ड 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, एटीन वर्टिकल कॉलम्स called groups named, अब इनके नेम लिख लीजिए आप, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, फर्स्ट वी, सेकेंड वी, थर्ड वी, फोर्थ वी, फिफ्थ वी, सिक्स्थ वी, सेवेंथ वी एंड एट्थ वी। कितने हो गए देखो, 18 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 3 होते हैं, 16 17 एंड 0 ग्रुप। कहाँ गया हमारा भाई, 7 थे 8 थे। एट थे रह गया इसमें, वो भी लिख लो आप। ठीक है, अब हो गया, यहाँ आ जाएगा ये 8 थे। ठीक है, 18 ग्रुप्स हो गए हमारे। अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, पीडी टेबल रख कर आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अब नेक्स्ट पॉइंट लगाइए, तीसरा पॉइंट, ऑल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट, these blocks are named by entering last electron's nature, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, if last electron enter in S subshell, इस तरह से लिखना इसको, if last electron enter in S subshell, that is S block element। इस तरह से लिखना है इसको, S block element। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए, if last electron enter in P subshell, डैश लगा के P block element। उसके बाद if last electron enter in D subshell, डैश लगा के D block elements। if last electron enter in F subshell, डैश लगा के F block element। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, F block elements ब्रैकेट में lanthanide एंड actinide are situated separately below the periodic table due to lack of space, लिख लिया इतना आपने। चलिए, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। चलिए, अब एक चीज और लिख लीजिए इसमें, कुछ इस तरह से बना लीजिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। देखिए इसमें ग्रुप फर्स्ट ए, सेकेंड ए। फर्स्ट ए के लिए NS1 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, और सेकेंड ए का क्या होता है, NS2। टोटल 13 एलिमेंट्स।
पी ब्लॉक में ग्रुप, अच्छा मैंने जो आपको लिखवाया 3rd A 4th A, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं 13 to 18। नॉर्मल 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, ये 1 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। ये 13 to 18 है क्योंकि 10 बीच में आ गए हैं, 2 यहाँ हैं 10 बीच में है। देखिए चलिए आपको पीडी टेबल रख के ही दिखा देती हूँ, अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए स्पेलिंग हमारी है, 2 गे हो गए, 1st A 2nd A, ये आपका हो गया 3rd A 4th A 5th A 6th A 7th A एंड 8th A, यानी कि 0 ग्रुप। 6 ये हो गए ग्रुप, 2 ये हो गए 8 और 10 ये हो गए डी ब्लॉक के। 10 क्या हो गए डी ब्लॉक के हो गए। ठीक, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 1st B एंड 2nd B, 1st B 2nd B, फिर यहाँ से आ जाओ 3rd B 4th B 5th B 6th B 7th B और 8th वाले में 3 होते हैं ग्रुप। ठीक है, Fe कोबाल्ट निकल, ये पूरा 8th B ग्रुप है। क्लियर होगी बात? तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट के 10 खड़ी लाइनें होती हैं, 10 ग्रुप्स हो गए, 2 गे हो गए 12 और 6 गे हो गए 18। क्लियर होगी? और 7 पीरियड इस तरह से। क्लियर? चलिए अब जो है इसमें आपने इतना लिख लिया है, चलिए इसमें लिखिए 13 to 18 में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP 1 to 6 हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और टोटल होते हैं इसमें 37 एलिमेंट्स। डी ब्लॉक जो हो गया ये हमारा हो गया ग्रुप 3 से 12 तक। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10 और टोटल इसमें होते हैं 38 एलिमेंट्स। अब यहां देखो आप, बिलो द टेबल, तो पीडी टेबल के नीचे होते हैं ये, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS 1 to 2 N-1 D 0 1 2, 3 कंडीशन होती है 0 1 2 और N-2 F 1 to 40, यानी कि ये बाहरी शेल हो गई ऑटोमोस्ट शेल, उसके अंदर वाली और ये उसके भी अंदर वाली। क्लियर? टोटल होते हैं 30 एलिमेंट्स। एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड LA और AC जो है डी में लगे होते हैं, 14 नीचे होगा, 28 29 30, 28 तो नीचे हो गए 2 रो में, बाकी एक एक कहाँ होता है, स्कैंडियम ये ट्रवियम के नीचे होता है लेंथेनम और एक्टिनम, तो इन दोनों को लिया है इन्होंने, 14 और 14 28 नीचे के, 29 और 30 इस तरह से। तो जोड़ दो अपने कितना होगा टोटल, 13 37 38 एंड 30, 1 3 4 5 3 8 3 11, 118 एलिमेंट्स टोटल पूरे हो गए। चलिए सही है, इस तरह से डिवाइडेशन होता है। ठीक, अब क्या बचता है आपका इसमें? अच्छा, अब अचीवमेंट्स क्या रहते हैं इसके, ये मेन चीज़ है। चलिए अब लिखिए इसके आगे हेडिंग डालिए, अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे। चलिए लिखिए इसको, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, all the elements have been arranged in the increasing order of atomic numbers, because atomic number is a fundamental property of an element. Next point, elements of similar electronic configuration have similar properties
have similar properties are placed together in modern periodic table. Next point, division in four blocks has made study simple. 4 ब्लॉक्स में देखिए डिवाइड कर दिया गया तो इनकी स्टडी करना आसान हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए लिमिटेशंस। भाई क्या क्या लिमिटेशंस रही इनकी वो भी जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन की पोजीशन ही फिक्स नहीं थी, लेफ्ट में या राइट में कहाँ रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इज नॉट प्रॉपर इन टेबल। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन टेबल में मिली ही नहीं, अलग रखा गया इसलिए उनको। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, helium should be placed in S block whereas it is placed in P block। देखिए हीलियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 होता है, इसके अकॉर्डिंग तो एस ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन उसको कहाँ जगह मिली है, पी ब्लॉक में। और क्यों दिए पी ब्लॉक में जगह, क्योंकि भाई 0 ग्रुप में दी गई है, क्योंकि ये इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरा होता है और ये जो है इनर्ट गैस है इसलिए। तो ये आपका आज हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके लॉज, अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन। डेट इज इनफ। जो भी मैंने आपको लिखाया है बोर्ड के हिसाब से काफ़ी है, इनफ है, और जानकारी के हिसाब से भी, कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी, आईआईटी नीट एंड के हिसाब से बिल्कुल कंफर्टेबल है, इनफ है, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यूज आए हुए हैं जेईई में, मेंस एंड एडवांस के और नीट में, ठीक है। इसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी अभी, और वो आपको मैं बताऊंगी, सॉल्व करना सिखाऊंगी, किस तरह से क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।